दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शिव महिमा स्तोत्र को पढ़ेंगे, तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम ओम शिव महिन्म स्तोत्रम, शिव महिन्म स्तोत्रम। रथक्षोणीयन्ता शतघृती नगेन्द्रो धनुरथा, स्थांगे चंदार्को रथचरणपाणि शरयति, दिध्यधोस्ते कोऽयं त्रिपुर तृणमाडम्बरविधि विधेः, क्रीडन्तयो न खलु परतंत्रा प्रबुद्धियः। हे ईश, तृण के समान त्रिपुर को जलाने के लिए पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, हिमालय को धनुष, सूर्य चंद्र को रथ का चक्र तथा विष्णु को विषधर बाण बनाना आपका आडंबर मात्र है। विचित्र वस्तुओं से क्रीड़ा करते हुए समर्थों की बुद्धि स्वतंत्र होती है। हरिस्ते साहस्त्रम कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने, तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भगत्युद्रेकः, परिणतितामशो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। हे त्रिपुरहर विष्णु, आपके चरणों में प्रतिदिन सहस्त्र कमलों का उपहार देते थे। एक दिन एक की कमी होने के कारण उन्होंने अपने एक कमलवत नेत्र को निकालकर पूरा किया। यह भक्ति की परम सीमा चक्र के रूप में आज भी संसार की रक्षा किया करती है। क्रतो सुप्ते जाग्रतमसि फलयोगो क्रतो मतां, क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते, अतस त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं, श्रुतो श्रद्धा बदध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सृजनः। हे त्रिपुरहर, आप ही को यज्ञ के फल का दाता समझकर वेद में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कर्मों का आरंभ करते हैं। क्रिया रूप यज्ञ के समाप्त होने पर आप ही फल देने वाले रहते हैं। आपकी आराधना के लिए बिना नष्ट कर्म फलदायक नहीं होता। क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिर्धीशस्तनुभृतः, मृषीणां मार्तिज्यं शरणदशदशासुरगणः, क्रतुभ्रशेषतः क्रतुफलविधान व्यसनिनो, ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरं विचाराय हि मखः। हे शरणद कर्म कुशल यज्ञपति दक्ष के यज्ञ के ऋषिगण ऋतिज्व देवता सदस्य थे, फिर भी यज्ञ के फल देने वाले आपकी अप्रसन्नता से वह ध्वस्त हो गया। निश्चय है, आप में श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ नाश के लिए ही होता है। प्रजानाथं नाथ प्रसभमसीमभिकं, स्वादुहिरतरं गतं रोहितभूतां, रिरमयपूमृषस्य वपुषा, धनुपाणैर्यातं दिवमपि सपत्राकृतं
त्रयसन्तन्ते अद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। हे नाथ, काल से प्रेरित मृग रूप धारण किए ब्रह्मा के भय से मृग रूपी धारण करने वाली अपनी कन्या में आसक्त आपका उनके पीछे छोड़ा गया बाण आद्रा आज भी नक्षत्र रूप में मृगशिरा ब्रह्मा के पीछे वर्तमान है। आद्रा बाण नाक के उनकी छोड़ा गया बाण आद्रा आज भी नक्षत्र रूप में मृगशिरा ब्रह्मा के पीछे वर्तमान है। स्वलां वशया शंसा धृतधनुषमह्याय तृणवतौ पुरः पलुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनं पुष्पायुधमपि यदि तेणं देवो यमनिरतदेहार्धौ घटनाद् अवेति तामद्धा बत बरद मुग्धा युवतः। हे यम नियम वाले त्रिपुरहर, आपकी कृपा से आपका अर्धस्थान प्राप्त करने वाली अपने सौंदर्य रूपी धनुष को धारण करने वाले कामदेव को जरा हुआ देखकर भी यदि पार्वती आपको अपने अधीन समझें तो ठीक ही है, क्योंकि प्रायः युवतियाँ ज्ञानहीन होती हैं। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिचाशा सहचरा स्वितः भस्मालेपौ स्त्रगपि निरीकरोटिपरिग्रहौ अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तीर्णां वरद परं मंगलमसि। हे स्मरहर, आपका शमशान में कीड़ा करना, भूत प्रेत पिशाच आदि को साथ रखना, शरीर में चिता की भस्म का लेपन करना तथा नर मुंडों की माला पहनना आदि विभत्स कर्मों से यद्यपि आपका चरित्र अमंगल है, तथापि श्रवण करने वालों को हे वरद आप परम मंगल रूप हैं। मनः प्रत्यक्तिचत्ते सविधमवधायात्तरमरुतः बृहस्य द्रुमाणः प्रमदसलिलोत्सह संगीतदृशः यदालोक्यहादं हृद इव निमज्जयामृतमये दधन्तयन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किलः भवान्। हे वरद, जिस प्रकार अमृतमय सरोवर में अहोगाहन स्नान करने से प्राणी मात्र ताप त्रय से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों से पृथक करके मन को स्थिर कर विधि पूर्वक प्राणायाम से पुलकित तथा आनंदाश्रु से युक्त योगी जन ज्ञान दृष्टि से जिसे देखकर परमानंद का अनुभव करते हैं, वह आप ही हैं। त्वं कर्म सत्वं सोम सत्वमसि पवन सत्वं हुतवः वह सत्वमापसत्वं व्योमत्वमुद्धरणाम्रात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं वै परिणता बिभ्रति गिरं न विध्यस्तत्त्वं वयमिहं तु यत्त्वं न भवसि। हे वरद,
आपके विषय में ज्ञानी जनों की यह धारणा है, क्षिति ही हुत वह क्षेत्रज्ञां भव प्रभंजनम चंद्रमस्तपन विद वियदि त्यष्टो मूर्तिर्नमो भव विव्रते। इस श्रुति के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और आत्मा भी आप ही हैं, किंतु मेरे विचार से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप न हो। त्रयी त्रिस्तौ वृत्तिस्थिरभुवन मथो त्रीन् पिशुरः नकाराद्धैर्वर्णै स्थिरभिरभिदधतीर्णविकृतिः तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानं ऋणभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदौ गृह्णात्यहमिति वदम्। हे शरणद, व्यस्त, अ, उ, म, ओम, पद शक्ति द्वारा 3 वेद, ऋग, यजु और साम, 3 व्रति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, त्रिभुवन, भूर्भुवस्सुः तथा 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रपंचों से व्याप्त आपका बोधक है और समस्त ओम पद समुदाय शक्ति से सर्व विकार रहित अवस्थात्रय से विलक्षण अखंड चैतन्य आपको सूक्ष्म ध्वनि से कहता है। भवौ शर्वहु रुद्रौ पशुपतिरथोग्रहौ सह महास्तथा भीमेशानावितिः यदभिधानाष्टकमिदम् आमूषिन्न प्रत्येकं प्रविरचरति देवः स्तुतिरभिः प्रियायास्मै धाम्ने प्रणहिततनमस्यौ अस्मि भवते। हे देव, भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, यह जो आपके नाम का अष्टक है, इस प्रत्येक नाम में वेद और देवतागण ब्रह्मा आदि विहार करते हैं। इसलिए ऐसे प्रिय धाम आश्रय भूत आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नमो नेदिष्टाय प्रियदौ दविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहर महिष्टाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयन यभिष्टाय च ममे नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमो। हे प्रियदेव, निर्जन वन विहरणशील, नेदिष्ट अत्यंत समीप, दविष्ट अत्यंत दूर, क्षोदिष्ट अति सूक्ष्म, महिष्ट महान, वरिष्ठ अत्यंत वृद्ध, यविष्ट अति युवा, सर्वस्वरूप और अविचरणीय आपको नमस्कार है। बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तो मृणाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्यै शिवाय नमो नमः। हे शिव जी, जगत की उत्पत्ति के लिए परम रजोगुण धारण किए भव ब्रह्मा रूप आपको बार बार नमस्कार है और उस जगत की संहार करने में तमोगुण को धारण करने वाले हर रुद्र आपके लिए पुनः पुनः नमस्कार है। जगत के सुख के लिए सत्वगुण को धारण करने वाले मृण विष्णु आपको बार बार नमस्कार है। तीनों गुणों
सत्व रज तम से परे जो अनिर्वचनीय पद से विशिष्ट आपको बार बार नमस्कार है। कृशौ परिणति चेतौ क्लेशवश्यं क्वचिदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घ्निशं स्वदृद्धि इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधाध्वरद चरणयोस्तौ वाक्यपुष्पोपहारम्। हे व्रत, कहाँ तो राग देश आदि से कलुषित तथा तुच्छ मेरा मन, कहाँ आपकी अपरिमित विभूति, इस पर भी आपकी भक्ति ने मुझे निर्भय बनाकर इस वाक रूपी पुष्पांजलि को आपके चरण कमलों में समर्पण करने के लिए बाध्य किया है। हसित गिरिशमं स्यातौ कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्भिः लिखति यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशं पारं नयन्ति। हे असित अर्थात काले पर्वत समान कज्जल स्याही समुद्र पात्र में हो, सुरवर कल्प वृक्ष की शाखा की उत्तम लेखनी हो और पृथ्वी कागज हो, उन साधनों को लेकर स्वयं शारदा सर्वदा ही लिखती रहे तथापि आपके गुणों का पार नहीं पा सकती है, तो मैं कौन हूँ। असुर सुरामुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलै ग्रथितगुणमहिन्मौ निर्गुणस्यैश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठौ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृतेः स्तोत्रमेतच्चकार। असुर, सुर और मुनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा वाले ऐसे ईश्वर चंद्रमौली के इस स्रोत को अलघु वृत अर्थात बड़े शिखरणी वृत में सकल गुण श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने बनाया। अहरहरनवध्यं घूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परं भक्त्यां शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्चौ। शुद्ध चित्त होकर अनवद्य महादेव जी के स्त्रोत को जो पुरुष प्रतिदिन परम भक्ति से पढ़ता है, वह इस लोक में धन धान्य आयुयुक्त पुत्रवान और कीर्तिमान होता है और अंत में शिव स्वरूप हो जाता है। ओम शिव स्वरूप हो जाता है। शिव स्वरूप हो जाता है। अब ब्रह्मानंद जी का भजन करेंगे। ब्रह्मानंद जी का भजन। ये भी ताल भैरवी ताल 3 में है। ये भी भैरवी राग में ताल 3 में है। तेरो प्रभु जी किस विधि दर्शन पाऊं, तेरो किस विधि दर्शन पाऊं।
किस विधि दर्शन पाऊं तेरो प्रभु जी, किस विधि दर्शन पाऊं। मैं मतिमंद सकल गुणहीना, मैं मतिमंद सकल गुणहीना जी, सन्मुख होत लजाऊं। मैं मतिमंद सकल गुणहीना जी, सन्मुख होत लजाऊं। तेरो तेरो प्रभु जी, किस विधि दर्शन पाऊं तेरो, किस विधि दर्शन पाऊं। जब तप योग यज्ञ नहीं कीने जी, जप तप योग यज्ञ नहीं कीने जी, कैसे पात्र कहाऊं। जप तप योग यज्ञ नहीं कीने जी, कैसे पात्र कहाऊं तेरो 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 प्रभु जी, किस विधि दर्शन पाऊं। मैं अनाथ तुम नाथ जगत के जी, मैं अनाथ तुम नाथ जगत के जी, क्यों कर तो हेर जाऊं। मैं अनाथ तुम नाथ जगत के जी, क्यों कर तो हेर जाऊं। तेरो प्रभु जी, किस विधि दर्शन पाऊं तेरो किस विधि दर्शन पाऊं। ब्रह्मानंद दयाल दया कर जी, ब्रह्मानंद दयाल दया कर जी, भव सागर तर जाऊं। ब्रह्मानंद दयाल दया कर जी, भव सागर तर जाऊं तेरू डेरो किस विधि प्रभु जी दर्शन पाऊं तेरो प्रभु जी, किस विधि दर्शन पाऊं। मैं मतिमंद सकल गुणहीना, मैं मतिमंद सकल गुणहीना जी, सन्मुख होत लजाऊं तेरो तेरो
विधि दर्शन पाऊं, देरो प्रभु जी किस विधि दर्शन पाऊं।